हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे राज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा चैप्टर, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है और लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस को वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर क्यों जाना जाता है। क्या चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था? क्या उन्होंने इन्वेंट किया था? तो इसके बारे में हम लोग तो बाद में चर्चा करेंगे। आज का सवाल ये है कि भाई चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। एक्चुअली बात यह है कि 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में जो मशीन यूज़ की जाती थी वो सिर्फ एक एबेकस मशीन था, जो इंसानों द्वारा काम करता, मतलब कोई टेक्निकल काम नहीं था, इंसानों द्वारा मैन मेड वर्क था जो लोग काम करते थे। यानी कि लकड़ी की फ्रेम होती थी, उसमें तार पिरोए जाते थे, उसके अंदर में मोतियाँ होती थी और उसके थ्रू वो कैलकुलेट करते थे कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। ये एबेकस को चाइना ने बनाया था और बाकी फिर जापान ने और अलग अलग देशों ने फिर बाद में उसका इन्वेंशन किया, लेकिन सबसे पहला एबेकस जो है वो चाइना ने ही इसका निर्माण किया था, इसका इन्वेंशन किया था। तो 1600 से लेकर 1800 सदी के बीच में जो है एक ही कैलकुलेटिंग मशीन थी जो वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कहा जाता है जिसको, जो था एबेकस। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक तकनीकी मशीन तैयार कर डाली जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। लेकिन ये मशीन भी जो थी ना वो टेक्निकल काम करती थी, यानी कि उसको मैन मेड के हिसाब से हमको घुमाना पड़ता था, तब वो नंबर्स का कैलकुलेशन करती थी, तब जाके एक इन्फॉर्मेशन निकालती थी। लेकिन जो वो इन्फॉर्मेशन निकालती थी वो 100% करेक्ट नहीं था, यानी कि उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी और वो कैलकुलेशन करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। मशीन भी काफ़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से उस समय अलग अलग देश के लोगों ने जो वो मशीन को देखने आए थे, चार्ल्स बेबेज के इस प्रोजेक्ट को देखने आए थे, उन्होंने इस मशीन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अनसक्सीड करार दे दिया कि चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई है बिल्कुल बकवास मशीन है। एक तो एक्यूरेसी है ही नहीं उसमें, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई मशीन बहुत टाइम लेता है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि मशीन को रख रखाव के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, तो हम लोग इतना पैसा क्यों बर्बाद करें। इसलिए चार्ल्स बेबेज को उस समय फेलियर कहा गया। लेकिन 1837 यानी कुछ सालों के बाद 1822 के बाद 1837 में लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस नामक एक लेडी ने कंप्यूटर फिर से बना डाला और उसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन। इस बार जो कंप्यूटर्स बनाया गया था उसमें मैन मेड के साथ साथ कुछ प्रोग्राम भी यूज किया गया था जो एनालिटिकल इंजन में ऑगस्टा द्वारा दिया गया था। लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस ने जो कंप्यूटर्स बनाई थी वो चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन से काफ़ी हट के बनाई थी, लेकिन कह सकते हैं कि उसका रीमेक वर्जन ही था। यानी जो जो खामियां थी आपके डिफरेंस इंजन में वो सारी चीज़ों को टेक्निकली चेंज कर कर लेडी ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन। ऐसे भी अगर बात किया जाए 1822 में जो चार्ल्स बेबेज की बनाई गई मशीन थी डिफरेंस इंजन, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमियां थी क्योंकि उस समय उस तरह के मशीन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। यानी कि उस समय वैक्यूम ट्यूब्स नहीं था, उस समय ट्रांजिस्टर्स भी नहीं था। लेकिन लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस जब तक अपना सिस्टम बनाई थी 1837 में, तब तक कुछ टेक्निकल चेंजेस हो गई थी, जिसकी वजह से मशीन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया और देश विदेश के लोग आकर उस मशीन को पसंद किए। तब लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस को कहा गया कि आप कंप्यूटर के निर्माता हैं। लेकिन उस समय लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस ने कुछ खुलासा किया। सबसे पहला कि लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस ने कहा कि ये जो मशीन आप देख रहे हैं एनालिटिकल इंजन, एक्चुअली ये डिफरेंस इंजन का ही रीमेक वर्जन है और इस मशीन को बनाने के पीछे चार्ल्स बेबेज ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट को लाने का आइडिया भी चार्ल्स बेबेज का ही था। तो लेडी ऑगस्टा ने जब ये सारी बातों का खुलासा कर दिया तो लोगों को ये समझ में आ गई कि यानी कि एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंस इंजन का ही रीमेक वर्जन है। अगर डिफरेंस इंजन नहीं होता तो एनालिटिकल इंजन आज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता। ये मशीन एनालिटिकल इंजन जो थी ये भी आपका बहुत टाइम लेती थी, लेकिन डिफरेंस इंजन से थोड़ा कम ही टाइम लेती थी। एक्यूरेसी में अगर देखा जाए तो डिफरेंस इंजन से काफ़ी हद तक अच्छी थी। साइज की अगर बात करें तो डिफरेंस इंजन से काफ़ी हद तक छोटी थी। लेकिन सबको समझ में ये आ गया कि अगर डिफरेंस इंजन से एनालिटिकल इंजन जो है वो अच्छा हो चुका है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कंप्यूटर और भी डेवलप कर सकते हैं और भी अच्छा जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने इस एनालिटिकल इंजन को एक्सेप्ट किया और तभी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से सम्मानित किया गया। तभी लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस को जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में सम्मानित किया गया। यही आज हमारा सवाल था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है और लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस को वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर क्यों कहा जाता है। अब चार्ल्स बेबेज से पहले भी बहुत सारी मशीन्स थी, चार्ल्स बेबेज के बाद जो है बहुत सारी मशीन्स आई। जॉन वैन न्यूमैन, जॉन प्रॉस्पर, रिकर्ड के बारे में भी बताया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में जानना होगा, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।